नमस्कार दर्शकों, आपका छत पर बागबानी कार्यक्रम में स्वागत है। हम आज एक ऐसी जगह पे हैं जो ना तो किसी की बालकनी है, ना किसी का टेरेस गार्डन है, ना किसी का बगीचा है और ना ही किसी का बैकयार्ड है, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जिसे हम इतना सुंदर बना सकते हैं कि लोग इसे देख सकते हैं। गार्डनिंग उसे कहते हैं जहाँ पे हर इंसान अपनी अपनी इसमें जान डाल देता है और एक हरियाली बगीचा बनाता है, जिसे देखकर उसे तो प्रसन्नता होती ही होती है, लेकिन जो आता है उसका मन इतना खुल जाता है और लगता है कि देखिए ये था क्या और अब क्या बन गया है। इसका सिर्फ सुंदरता ही एक लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य ये है कि हम कैसे साथ में मिल के कुछ बनाएं। हर इंसान अपनी एक आर्टिस्टिक आइडिया को बाहर निकाले। छोटे से छोटा से बड़ा एक आइडिया आपको एक कितनी सुंदरता लाता है। और जब हम इकट्ठे होते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कैसे लोग इकट्ठे मिलके, बच्चे बड़े बूढ़े सारे कैसे इकट्ठे मिलके हम कुछ बना सकते हैं। और इससे बड़ी बात ये भी है कि हमारा जो ये पोल्यूशन है वो पोल्यूशन को भी हम दूर कर सकते हैं। अगर हम हर ऐसे वेस्टलैंड को या खाली ज़मीन पे कुछ ना कुछ हरियाली उगाएं, अपनी अंदर की आर्टिस्टिक फीलिंग को बाहर निकालें, तो देखिए हमारा शहर नहीं हमारा देश कितना सुंदर बनेगा। हर इंसान ऐसा है जिसे हरियाली पसंद होती है, चाहे किसे फूल पसंद हो, चाहे किसे पत्ते पसंद हो, चाहे किसे कोई प्लांट पसंद हो। लेकिन हम ये है कि हम अपने घर में तो सुंदरता निकाल ही लेते हैं, चाहे बालकनी में 2 पौधे लगा के या गार्डन में या टेरेस गार्डन में, अपने घर में तो हम कर ही लेते हैं। गार्डनिंग करने से हमें क्या लाभ होता है? लाभ ये होता है कि हमने इस नेचर से इतना कुछ लिया है, सब ने मिल के लिया है, लेकिन उसके लिए हमने किया क्या है? तो हमें एज अ सोशल बीइंग जो हमने लिया है, अगर उससे ज़्यादा नहीं उतना तो उसे वापस देना चाहिए। और अगर हम प्रकृति से इतना लेते हैं तो अगर हम उसे थोड़ा भी दे देंगे और सारे उसे मिल के देंगे, तो देखिए ये जगह, ये धरती जिस पे हम रहते हैं, ये एक जगह इतनी सुंदर होएगी कि रहने वालों की मुंह पे हमेशा मुस्कान ही रहेगी। गार्डनिंग में तो ऐसा मज़ा आता है कि लोग अपनी अपनी चॉइस की चीज़ें उगाते हैं। कहाँ हम सब्जियां उगा रहे हैं, कहाँ हम सलाद उगा रहे हैं, कहाँ फूल उगा रहे हैं। बच्चे भी आके अपनी पसंद की चीज़ें लगा सकते हैं और वेट करते हैं कि कब उनके पसंद का पौधा खिलेगा, कब वो खाएंगे और कब घर जाके अपनी नानी दादी को बताएंगे कि देखो हमने ये लगाया था और आज ये खिल गया है। ये मज़ा अपने घर के बगीचे में या बालकनी में तो नहीं मिलेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि हम यहाँ कैसे गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि गार्डन का फोकस पॉइंट या सेंटर पॉइंट कौन सा होना चाहिए। तो इस जगह का सेंटर पॉइंट मैंने ये चुना है, जो ये बड़ा पेड़ है, क्योंकि जहाँ से आप आते हैं आपकी नज़र सबसे पहले यहाँ पड़ती है। तो इसमें मैंने एक छोटा सा टेरेस गार्डनिंग नीचे बनाया है, जिससे जो भी आदमी आए या गुजरे तो उसकी नज़र इस पे पड़े और उसको इस चीज़ की सुंदरता का लाभ मिले। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ आपको कि जब भी हम कोई गार्डनिंग करते हैं तो उसमें सिर्फ मेरा योगदान नहीं है, मेरे से ज़्यादा योगदान तो हमारे इन मालियों का है जो आप देख रहे हो लगे हुए हैं, जो बगैर बोले बगैर मांगे सब मेरी मदद के लिए आए हैं। और सिर्फ माली ही नहीं आए हैं, यहाँ पे तो पक्षी भी आ गए हैं। उन्हें भी पता चल रहा है कि जी जो हमने नेचर से लिया है उसे थोड़ा थोड़ा करके वापस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इस फोकल पॉइंट या सेंटर पॉइंट को कैसे सजाने की कोशिश करी है। इस पेड़ के सामने हमने एक माउंट बनाया है। इस माउंट को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। ईच हिस्से को हमने ईंटों से इसको अलग अलग बनाया है। क्यों? क्योंकि ईंटें जो हैं वो पानी को रोकती हैं और पौधे को उसकी नरिशमेंट और मॉइस्चर मिलता है।
मैं अपनी जगह पे पहुंच गई हूँ। मैं इस पेड़ के नीचे बैठी हुई हूँ और आपको बता रही हूँ कि कैसे हम ये टेरेस गार्डन बनाएंगे, उसकी आपको सारी नियम बताती हूँ। सबसे पहले बनाने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि सूरज का डायरेक्शन किस तरफ है। क्या इस जगह पे ज़्यादा सूरज आता है कि नहीं? अगर ज़्यादा आता है तो हमें वो प्लांट्स लगाने चाहिए जिन्हें ज़्यादा धूप की आवश्यकता है। तो इसमें मैंने ये बनाया है कि यहाँ पे एक माउंड बनाया है। सबसे पहले अब ये टेरेस गार्डन बनाने के लिए एक माउंड बनाना होता है। माउंड का मतलब है आपको बहुत सारी मिट्टी लेके उसे एक गुंबद फॉर्म में बनाना चाहिए। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने बहुत ऊंचाई नहीं दी है, क्योंकि मैं इसमें 3 लेयर्स बनाना चाह रही हूँ। आपके सामने पहला लेयर, इसे हमने ईंटों से अलग किया है। क्यों? क्योंकि ईंट जो है वो हमारे पानी को नीचे गिरने से रोकता है और जो पौधे होते हैं उनको पानी भी देता है और उसे हाइड्रेट रखता है। फिर हम चले दूसरे लेयर पे। इस पे भी हमने ये मिट्टी डाली है और ईंटें लगाई है। देख रहे हैं आप सामने कि हमने इसे पेंट करके इसकी सुंदरता बढ़ाने की कोशिश करी है। और तीसरा लेयर आप देख रहे हैं जो इससे भी थोड़ा नीचे है, इसमें हम उस किस्म के पौधे लगा सकते हैं जहाँ पे डायरेक्ट धूप आती है। ये जगह पे इसको मैंने इस तरीके से बनाया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर उम्र के लोग आए यहाँ पे, चाहे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हो, वे आके इस जगह का लुत्फ उठाएं, सुंदरता देखें और धूप भी सेकें। और यहाँ पे आसपास अगर आप देखो तो बच्चे की चहचहाट सुनाई दे तो कितना सुंदर लगता है। एक बेजान जमीन जो है उसमें रौनक आ जाती है। तो ये सब चीजें सोच के मैंने ये जगह पे लिया है और इसको इस तरीके से बनाया है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे और कौन से पौधे यहाँ पे हम लगाएंगे। मैंने सबसे पहले इसमें मिट्टी लाया, मिट्टी लाके और खाद मिलाया, खाद मिला के इसमें खाद और मिट्टी पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसको अच्छे से मिला के तैयार कर दिया। आप देख रहे होंगे कुछ समय पहले इस गार्डन की क्या हालत थी और आज इस गार्डन की क्या हालत है। पहले ये गार्डन एक जंगल को रूप दे रहा था, आज इस गार्डन इस सुंदरता को दिखा रहा है कि हम किस तरीके से अपना काम इस गार्डन को सुंदरता के रूप में लेकर आ रहे हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि हम 3 लेयर के इस गार्डन को वर्टिकल गार्डन के रूप में निकाल रहे हैं। देखिए अब मैं इसमें मिट्टी और ईंटें लगाने का कार्य कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसमें रंग बिरंगे फूल लगा के इस गार्डन की रौनक और बढ़ाऊँ। मेहनत करने वालों से मत पूछो सुकून क्या होता है। चुनौतियों से वो नहीं डरते जिन्हें जीत का जुनून होता है। मैं जुपिंदर आ रहा हूं अपनी स्टार्टअप जर्नी लेकर। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब हमारी सारी क्यारियां तैयार हैं। पहला राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने पहले वाले माउंड में क्या लगाना है। इसमें हम लगाएंगे मेडिसिनल प्लांट्स जैसे कि तुलसी और लेमन ग्रास। तुलसी हम इसलिए लगाते हैं कि आपको पता है कि जैसे हर काम को शुरू करने से पहले भगवान जी का नाम लेते हैं, इसी तरीके से कोई भी पौधे का काम करने से पहले हम सबसे पहले तुलसी जी को हाथ जोड़ते हैं कि हमारा हर काम शुभ हो। लेमन ग्रास की आपको पता है, इसके मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है इसके कितने बेनिफिट्स हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सेकेंड लेयर में हम क्या लगा रहे हैं। हम लगा रहे हैं सीजनल प्लांट्स जिनमें फूल
बड़े सारे आते हैं, जैसे कि पिटोनिया, बर्बीना, ये सारे हम लगा रहे हैं। इसके बाद हम थर्ड लेयर पे चलते हैं। थर्ड लेयर पे हम हरियाली हरियाली दे रहे हैं जो कि परमानेंट है। आप इसकी कटिंग लगाते जाइए, जहाँ ये बढ़ता है इसकी सुंदरता और शान देती है। यहाँ पे ये लाल रंग के है, यहाँ ये हरे रंग के है, तो आप देख सकते हो कि इसकी सुंदरता कितनी बढ़ रही है। हम तुलसी का पौधा लगाने जा रहे हैं। इसे हम सबसे पहले लगा रहे हैं ईश्वर का नाम लेके कि जो भी काम आज हम कर रहे हैं ये सर्कल गार्डन बनाने का, ये हमारा सफल रहे और हमेशा इसमें हरियाली रहे, खुशहाली दे। तो देखिए हम तुलसी का पौधा लगा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमने तुलसी का पौधा लगा लिया है और हम इस हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमारा आज का कार्य सफल होए और हमारा सर्कुलर गार्डन हमेशा हरा भरा रहे। अब हम लेमन ग्रास का पौधा लगाने जा रहे हैं। ये देखिए हमने लेमन ग्रास का पौधा लगा लिया है। अब मैं पिटोनिया लगाते हुए दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हम पिटोनिया लगा रहे हैं, इसका एक लाल फूल खिला हुआ है। ये देखिए, ये है हमारे सीजनल विंटर का प्लांट जो कि अब थोड़े दिनों में इतना फैलेगा और इतनी इसमें सुंदरता आएगी कि आते जाते लोग भी इसे देखते रहेंगे। देखिए अब हमने ये पिटोनिया का पौधा लगा दिया है, बाकी पौधे माली लगा रहे हैं। जब तक वो पौधे लगते हैं हम आइए अपने दूसरे वाले सर्कल पे चलते हैं जिस पे हरियाली के पौधे लगाते हैं। अब हम अपने तीसरे और सबसे बड़े सर्कल में आए हैं। ये हमारा हरियाली का सर्कल है, इसमें हमने लैडोलांथरा लगाया है। ये हरा वाला यहाँ पे इतनी हरियाली देगा आपको, ये देख सकते हैं आप, और ये फैल के बहुत सुंदर हमारे बगीचे को तैयार करेगा। जैसे मैंने लगाया है अब हमारे माली बाकी क्यारी को तैयार कर रहे हैं। ये देखिए अब हम यहाँ पे लैडोलांथरा लगा रहे हैं। देखिए ये कितनी हरियाली देता है हमारे को, और जब ये और फैलेगा तो ये बाग जो होगा सुंदर इतना बन जाएगा कि ये आंखों के तारे की तरह लगेगा। ये देखिए हमारे हरियाली जो शुरुआत हुई है, बाकी हमारे माली लगा रहे हैं और इस सर्कल को अभी कंप्लीट करेंगे। योजनाओं की जानने हकीकत हम आ पहुँचे हैं किसानों के द्वार। पूछेंगे सवाल और जानेंगे किसानों के हाल। कितना चला विकास का पहिया, कैसा रहा कृषि का ये साल। सरकारी योजनाओं की क्या रही रफ्तार, तमाम जानकारी एक नए कार्यक्रम किसान यात्रा में।
हम वुड्स में आते हैं तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के स्पॉट्स, कहीं पर तो बने हुए हैं, कहीं पर तो बहुत तेज धूप होती है, रोशनी खूब होती है, और कहीं पर इतनी छाँव, पेड़ों की छाँव से ऐसा अच्छा सा माहौल बन जाता है कि वहाँ लगता है कि यहाँ बैठ के ठंडी ठंडी हवा में अगर हम योगा करें या हम ध्यान करें, इतनी शांति, या बर्ड्स की चर्पिंग होती है तो वो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे करना। तो इस सब को देखते हुए मुझे ख्याल आया कि मैं एक ऐसी ट्रे बनाऊँ जिसमें मैं ऐसे ही पेड़ों का एक शेडेड एरिया दिखाऊं, जिसमें हम बैठ के प्राणायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, या हम ऐसे ही नेचर को एंजॉय कर सकते हैं बैठ के ठंडी हवा में, बर्ड्स की चर्पिंग में। तो उसी को क्रिएट करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं जो ट्रीज़ का सिलेक्शन करूँगी वो ऐसा करूँगी जो ऊपर एक कैनोपी बना के नीचे शेड क्रिएट कर देंगे। रॉक्स के लिए बैठ के ध्यान करने के लिए मैंने रिवर के पास से कुछ अपनी, क्योंकि मुझे शौक है तो वहाँ से मैंने रॉक्स उठाए, छोटे छोटे पत्थर जो पानी की वेव से आके जो पत्थरों के ऊपर उसकी वेव्स की लाइन बन गई है, वो इतनी नेचुरल और इतनी सुंदर लग रही है। वैसे ही मैं रॉक्स लेके आई वहाँ से, और वो रॉक्स में लगा के जिसके ऊपर हम बैठ के एक योगा पोज में एक गर्ल को दिखाएंगे। और वो जो योगा पोज की गर्ल भी है वो भी मेरी डॉटर ने मुझे क्ले से बना के दी कि मम्मा आप ये कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी लगेगी। तो इन सब चीज़ों को मैं इसमें क्रिएट करके दिखाऊंगी आपको, एक अच्छा सीरीन सा एटमॉस्फेयर दिखाएंगे उसमें हम। तो अब हम ट्रे बनाना शुरू करते हैं और इसमें हम ठीकरे डालेंगे। पहले जो दिवाली के दिए थे उनको मैंने तोड़ के छोटे टुकड़ों में कर दिया, क्योंकि वो कच्चे ही होते हैं, कम पके हुए होते हैं। तो ये हम पूरा इसमें बिछा लेंगे, इससे जैसे मैंने आपको बताया था कि ये उसकी ठंडक बना के रखते हैं और एक्स्ट्रा पानी को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो जड़ें भी गलती नहीं है ज़्यादा पानी से कभी भी हमारी, और नीचे भी ठंडक बनाए रखते हैं, तो कभी गर्मी से भी जड़ें, पौधा मरता नहीं है। तो ये हमने, और छेद भी बंद हो जाएंगे हमारे। ये हमने इसमें ठीकरे बिछा लिए। अब हम इसमें ऊपर मिट्टी डालेंगे। मिट्टी मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका हम सॉइल हमेशा पोरस रखते हैं, मिट्टी हमारी हमेशा भुरभुरी होती है ताकि जड़ों को अच्छे से सांस ले पाए पौधा। तो ये मिट्टी हमारी भुरभुरी, उसमें खाद हम कम डालते हैं। जितने भी हम ट्रे गार्डन्स बनाते हैं उन सब में हम कम खाद डालते हैं ताकि पौधा बहुत ज़्यादा बढ़ के डिसप्रोपोर्शनेट ना हो, क्योंकि हमारे पौधे की हाइट हमारे गमले के हिसाब से होती है। ऐसा नहीं होता कि गमला बहुत छोटा और पौधा बहुत बड़ा निकल गया, या गमला बहुत बड़ा है पौधा बहुत छोटा रह गया। तो पेड़ जो हम सोचते हैं उसके हिसाब से ही बना के सोचते हैं, ताकि, और पत्ते हम हमेशा पौधों के ध्यान रखते हैं कि छोटे पत्ते वाले पौधे हम लेते हैं ताकि वो पेड़ जैसी लुक उसमें आए। तो ये सबसे पहले मैं ये ले रही हूँ, फाइकस पांडा है, इसको मैं सॉइल में से अलग करके और इसको लगाएंगे हम पीछे। इसका रूट सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, तो हम इसकी रूट्स को कट भी कर सकते हैं। अब हम इसको सबसे पहले इसको प्लांट करेंगे। इसको हमें थोड़ा हाइट पे करना है, तो मैं इसके लिए भी थोड़ी मिट्टी और लेके ये थोड़ा बेड को मैंने रेस कर दिया और फिर मैं इसको प्लांट कर रही हूँ। ये पेड़ मेरा सेट हो गया। अब इसके दोनों तरफ ट्रीज लगाने के लिए ये ड्वार्फ अरेलिया है, इनको मैं दोनों तरफ लगाऊंगी। ये ड्वार्फ अरेलिया लिया मैंने, इसको मैं ये प्लांट थोड़ा सा नाजुक होता है तो इसकी हम थोड़े रूट्स को कम डिस्टर्ब करते हैं। तो इसको मैंने ऐसे लगाया, इधर से लगाएंगे तो लुक नहीं आएगी, इसको ऐसे लगाएंगे क्योंकि आगे, और थोड़ा सा झुका के लगाएंगे हम इसे, और फिर हम इसको सॉइल से अच्छे से कवर कर देंगे। ये हमारा ड्वार्फ अरेलिया इधर लगे, एक ड्वार्फ अरेलिया हम इस साइड पे लगाएंगे। इसकी जो ये अलग अलग स्टेम्स अलग अलग निकली होती है ना, ब्रांचेस, ये ऐसा लग रहा है जैसे एक ही पेड़ के 3-4 तने निकले हुए हैं, तो बहुत अच्छी ट्री की लुक देता है। इसको हम ऐसे थोड़ा आगे की तरफ बेंड करते हुए यहाँ पे लगाएंगे, इसको लुक देने के लिए, और थोड़ा सा हाइट देने के लिए इसमें थोड़ा सॉइल और रखेंगे हम, और फिर इसको हम सेट कर देंगे। और ये वाली साइड्स को अभी हम बाद में फिल करेंगे थोड़ा ग्राउंड कवर से। अब मैं इसके अंदर रॉक सेट करके दिखाऊंगी। पानी के बहाव से जो इन रॉक्स पे पैटर्न आए, वो इतने सुंदर पैटर्न्स आए कि मैं रेजिस्ट नहीं कर पाई, तो मैं ये रॉक्स वहाँ से लाई। देखिए इसमें जो पैटर्न्स हैं, यही रॉक अगर बहुत समय तक पानी में बहाव में रहती है तो यही स्लेट बन जाती है। एंड ये मेरे को अभी पता चला, मैं समझती थी स्लेट अलग होती है, पर यही रॉक स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये रॉक को मैं यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया था 2 डेप्थ्स बनाई थी, एक हाइट पे, इसको मैं थोड़ा हाइट पे रखूँगी और इस रॉक को मैं थोड़ा नीचे डेप्थ पे रखूँगी। तो ये मैंने 2 लेवल्स बना दिए।
ये ऐसे करके मैंने 2 लेवल्स बना दिए इसमें। और जो डेप्थ जो मेरी खाली जगह है उनको मैं ऐसे सॉइल से कवर कर दूंगी। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक छोटा सा प्लांट लगा दूं तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये है बेबी स्टीयर, जनरली बास्केट्स में हम इसे लगाते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे ग्राउंड कवर की तरह यूज़ करूँगी। तो ये यहाँ पे अगर मैं लगा दूंगी तो ये जगह को फिल भी कर देगा और अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ डेप्थ बना के मैं इसे लगा रही हूँ। हमें हर पॉसिबल कोशिश करनी चाहिए कि हम नेचर के साथ अपने आप को जोड़ के रखें। प्रकृति ने हमको इतना कुछ दिया है और अगर अभी भी हमने वापस नहीं दिया तो हमारी जनरेशन और आगे आने वाली जनरेशन इतना सफ़र करने वाली हैं जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो इस चीज़ को हम सबको नेचर के लिए अपना अटेंटिव रहना चाहिए और कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं कि ये लगभग तैयार है। अब इसको मुझे इसमें जब हमारा माहौल तैयार है, अब हमें इसमें आके एंजॉय करना है। अब जैसे मैं बना रही हूँ तो मुझे पक्षियों की चहचहाहट बहुत सुन रही है, तो मैं सोचूं क्यों ना यहाँ पर हम भी कुछ पक्षी बिठा दें। तो मैं ये पक्षी मैं यहाँ पे इधर बिठा रही हूँ उसको बिल्कुल। और क्योंकि जब मैं इस ट्रे को बनाने का मेरा मन हुआ तो मुझे लगा क्यों ना मैं वहीं पर ही जाकर बनाऊँ जहाँ पर एक्चुअली जहाँ से मैं इंस्पायर हुई इस ट्रे को बनाने के लिए, तो और भी अच्छा लगेगा मुझे। तो वही मैंने करने की कोशिश की है। ऐसे अभी पक्षी ऊपर आ गए हमारे पेड़ पे, अब हमको नीचे आके इसमें देखते हैं। अब हम यहाँ पर एक गर्ल बिठाएंगे जो योगा कर रही है इस मौसम को एंजॉय करते हुए। ये जो गर्ल है ये क्ले से मेरी डॉटर ने मुझे बना के दी है और इसको मैं यहाँ पे बिठाती हूँ। ये यहाँ पे योगा कर रही है और एक ये रैबिट कि उसको भी अच्छा लग रहा है तो वो भी आना चाह रहा है यहाँ पे। ये तितलियाँ भी यहाँ पर आ जाएंगी, तो ये छोटी तितली मैंने दिखा दी। तो यहाँ पे एक ये रॉक मैं लगा देती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद रॉक से लुक बहुत सुंदर आ जाएगी थोड़ी सी। तो यहाँ सॉइल में मैंने क्रिएट करके स्पेस और इसको फिक्स कर दिया और इसको थोड़ा सॉइल के साथ सेटल कर दूँगी मैं। ये लगभग अब हमारा तैयार हो गया और इसमें मैं अब थोड़ा ग्रीन मॉस से इसको कवर कर रही हूँ। और इसको ऐसे देख के लग रहा है कि हम अगर इस यहाँ पे थोड़ा पानी भी हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम चाहें तो इसमें थोड़ा वेरिएशन करके आगे थोड़ा स्पेस देके थोड़ा पानी फीचर भी दिखा सकते हैं। या मैं कहूँगी कि अगर हमें लग रहा है कि नहीं योगा के लिए नहीं दिखाना तो हम इसमें एक चेंज कर सकते हैं कि हमने ये नहीं बिठाया और हम एक ये बेंच लगा के और यहाँ पे हम ये एक कपल को बिठा देते हैं, तो ये भी हमारा एक बड़ा प्यारा सा लुक बन जाएगा। ये देखिए एक ये हमारा सीन क्रिएट हो गया और बाय द टाइम हम इसको मॉस से कवर कर ही रहे हैं तो हमारा सारा सॉइल जो है हमने मॉस से कवर कर दिया। और ये एक हमारी यहीं से इंस्पायर होके इधर ही पेड़ों को देखकर मेरे को ये ख्याल आया और एक ये ट्री गार्डन मैंने यहाँ से ऐसे बना दिया। अभी कुछ ही देर में ये तैयार हो जाएगा बस। लास्ट में हम अब इसमें थोड़ा सा पानी से इसमें फ्रेशनेस आ जाएगी, पानी दे देते हैं। पत्तों पे पानी की बूंदें इतनी फ्रेशनेस की लुक देती हैं, मॉर्निंग की फील आती है हमें बिल्कुल जैसे ओस की बूंदें होती हैं। अभी देखो ये तैयार हो गया। आपको शायद मेरे पीछे भी ऐसे ही पेड़ दिख रहे होंगे जो खूब सारे पेड़ पास पास लगे हुए हैं चारों तरफ यहाँ पर। और इन पेड़ों के नीचे ही बैठ के कभी बेंच लगा के बैठ जाते हैं, कुछ लोग अपनी दरी बिछा के बैठ के। इसी तरह से रोज हम देखते हैं कि कोई ध्यान कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई गॉसिपिंग कर रहा है बैठ के, तो सभी इंजॉय कर रहे होते हैं। और वही मैं अब यहाँ से इसे बना के मैं सोच रही हूँ कि मेरी बालकनी में भी अब ऐसा व्यू मुझे मिल पाएगा, मैं इसे वहाँ पे रख के और इंजॉय करूँ।